नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्मि व अलियुन बाबुहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये गाज़ी ये तेरे पुरस्रार बंदे, ये गाज़ी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से सहारा ओ दरिया, दो नीम इनकी ठोकर से सहारा ओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। दो आलम से करती है बेगाना मुझको, दो आलम से करती है बेगाना मुझको, अजब चीज़ है लज़्ज़त आशनाई। शहादत है मकसूद व मतलूब मोमन, शहादत है मकसूद व मतलूब मोमन, न दौलत न शोहरत न किश्वर कुशाई। IMTV के इस्लामी तालीमात पर मबनी प्रोग्राम आगही के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हफ़ीज़ुल्लाह फ़ारूकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे नाज़रीन, खालिक़े कायनात का फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक जैसा मुक़द्दस बाबरकत महीना हमारी ज़िंदगी में एक मरतबा फिर देखना नसीब फ़रमाया। 21 रमज़ानुल मुबारक को इस्लामी तारीख़ के दरिश्शिंदा बाब खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफ़ाए चहारम अमीरुल मोमिनीन फ़ातिह खैबर हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत वाक़े हुई। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हस्ती हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस कायनात में अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफ़ा सानी हैं, और खलीफ़ा सानी हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद खलीफ़ा सालिस हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, और हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद खलीफ़ा चहारम फ़ातिह खैबर हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वह हस्ती हैं जिनका ये मर्तबा और मकाम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको खलीफ़ा चहारम बनाया, दामाद मुस्तफ़ा बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अज़ीम मकाम से सरफराज फरमाया। हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अगर शख्सियत को देखा जाता है तो बच्चों के अंदर वो पहले हज़रत अली हैं जिन्होंने मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा, इसलिए कि हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के घर में रहे। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने आपकी परवरिश फरमाई। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया तो आपने हज़रत अली से कहा, अली कलमा पढ़ लो। तो हज़रत अली ने कहा, मैं अपने अब्बा से पूछ के बताऊंगा। तो हज़रत अबू तालिब से आपने इस्तिफ़सार किया तो अबू तालिब कहने लगे, बेटा अगर तेरा जी चाहता है तो कलमा पढ़ ले, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो हज़रत अली ने मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये बच्चों में वो पहले हैं हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहे, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवरिश जो कि अबू तालिब के घर में हुई थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी चच्ची के यहाँ रहते थे, और फिर दुनिया ने देखा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हज़रत अली की वालदा की वफ़ात हुई तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फ़ातिमा बिनते असद से इतनी मोहब्बत करते थे कि हज़रत फ़ातिमा बिनते असद का जब इंतकाल हुआ
तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद तशरीफ़ लेकर गए। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद कब्र के अंदर उतर कर मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने कब्र में लेट कर फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैं अपनी चची से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। ये मेरी माँ तो नहीं, इसने मुझे जना तो नहीं, लेकिन माँ से बढ़कर मुझे मोहब्बत दी है। आज मैं इसकी कब्र में इसलिए लेट रहा हूँ ताकि मैं इसकी कब्र में लेटने की वजह से अल्लाह इसकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना दे। फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने अपनी एक कमीज़ मुबारक उतारी और हज़रत फ़ातिमा बिनते असद के कफ़न के अंदर रख दी। फरमाया, हो सकता है कब्र के अंदर मेरी कमीज़ की वजह से मेरी चची की कब्र नूर से मुनव्वर हो जाए। तो ये वो हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा हैं जिनसे मेरे पाक नबी ने इतनी मोहब्बत की। तो ये उन्हीं के बेटे हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं जिनको मेरे महबूब ने इतना मकाम अता फरमाया कि मेरे नबी ने अपनी प्यारी साहबजादी सैयदतु निसाई अहलिल जन्ना सैयदा फ़ातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत अली से फरमाया। और फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुबान नबुव्वत से ये मकाम अता फरमाया। आका फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं जिस इल्म का शहर हूँ अली उसका दरवाज़ा है। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुमताज़ खुसूसियात में खुसूसियत वो भी है, तारीख़ इस्लाम के नाम पे एक बहुत बड़ा झूमर नज़र आता है कि खैबर के मकाम पर जब किला खैबर फ़तह नहीं हो रहा था, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कल मैं उसके हाथ में झंडा दूंगा जिसके हाथ से ये खैबर फ़तह होगा। फिर दुनिया ने देखा कि हज़रत अली के हाथों खैबर फ़तह हुआ और आपको फ़ातिह खैबर का लक़ब दिया गया। हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अली तेरी वजह से दो गिरोह गुमराह होंगे, जैसे पहले भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वजह से दो गिरोह गुमराह हुए। एक ने ईसा अलैहिस्सलाम को बढ़ाकर अल्लाह का बेटा करार दे दिया, दूसरे ने इतना कम किया कि आपका नाम जूती के नीचे लिखना शुरू कर दिया। लेकिन अली तेरी वजह से भी लोग गुमराह होंगे। कौन? एक कहेगा अली मुश्किल कुशा है, एक कहेगा अली हाजत रवा है, और दूसरा हज़रत अली के मकाम को घटाता चला जाएगा। लेकिन एक अहले सुन्नत वल जमात हैं जो हमेशा एक चीज़ पे रहते हैं कि इफ़रात और तफरीत का शिकार न हो, बल्कि इत्तिदाल का रास्ता इख्तियार कीजिए। अली वो हैं जो मेरे नबी का भाई है, अली वो है जो फ़ातिह खैबर है, अली वो है जो इल्म का शहर और उसका दरवाज़ा अली नज़र आता है। एक तरफ मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अबू बकर अगर खलीफा बिला फ़स्ल हैं, अली अबू बकर का मुशीर नज़र आता है, अली अबू बकर का वज़ीर नज़र आता है। दूसरी तरफ खलीफा सानी हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म हैं, हज़रत अली आपके वज़ीर और मुशीर नज़र आते हैं। खलीफा सालिस हज़रत सैयदना उस्मान गनी हैं, तो हज़रत अली आपके वज़ीर और मुशीर नज़र आते हैं। तो हज़रत अली चौथे नंबर पे हैं। अल्लाह ने आपको जो मकाम दिया है वो बहुत ही मुमताज़ है। हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत पर अगर बहस करें वक़्त बहुत चाहिए, लेकिन आखिर में मैं इतना ही कहूँगा, अली नु बुतुराबा दिन, अली नु ला जवाबा दिन, अली दा नाम चुमना भी नबी वाले सवाबा दिन। हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत और आपका मकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बहुत ही बुलंद है। इससे बढ़ के आपका मकाम और क्या हो सकता है कि अली वो है जो दामाद मुस्तफ़ा है, अली वो है जो हसन और हुसैन का अब्बा है, अली वो है जो फ़ातिमा का शौहर है, अली वो है जो इल्म के शहर का दरवाज़ा है, अली वो है जिसे मेरे रब ने आला मकाम अता फरमाया। आखिर में यही कहूँगा, खालिक कायनात हमें असहाब रसूल से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए IM TV।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।